धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, एक व्यक्ति के विषय में चर्चा करते हैं जो एक रिटायर्ड जज थे। वे बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत विचारक थे। वे हर बातों में बहुत गंभीरता से विचार किया करते थे। वो एक दिन वह रात्रि का समय, शाम का समय था। वे सायंकाल की संध्या में घूमने के लिए निकलते हैं और जैसे ही निकलते हैं रास्ते पर चले जा रहे थे। उस रास्ते पर झोपड़ी बनी हुई थी। जो गरीब व्यक्ति होते हैं वह आसपास झोपड़ियाँ बना लेते हैं, ऐसे ही वह झोपड़ी बनी हुई थी। उस झोपड़ी में से बाहर एक व्यक्ति आवाज़ लगाता है अपनी बेटी को कि बेटी, सांझ हो गई लेकिन तूने अभी तक दीपक नहीं जलाया, घर में प्रकाश नहीं किया। इतना ही सुना कि उसने अपनी बेटी को, वह गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को आवाज़ लगाता है कि बेटी, सांझ होने को है, तूने दीपक नहीं लगाया। और वह बेटी जा कर के दीपक लगाती है अथवा नहीं, यह तो पता नहीं। लेकिन जो जज साहब थे उनकी विचारधारा बदल गई। विचार करने लगे कि देखो, वह मानव अपनी बेटी से कह रहा है कि बेटी, सांझ हो गई, तूने अभी तक दीपक नहीं जलाया और मेरे जीवन की शाम हो गई। आज तक मैंने धर्म ध्यान नहीं किया, मैंने अभी तक प्रभु की भक्ति का दीपक नहीं जलाया। बंधुओं, उनकी विचारधाराओं के साथ साथ उनकी जीवन धारा भी बदल जाती है, क्योंकि जीवन का कब अंत हो जाए हम कह नहीं सकते हैं। जीवन में दोपहर हो पाए या ना हो पाए इसका कोई भरोसा नहीं है। जीवन में शाम आए अथवा ना आए इसका कोई भरोसा नहीं है। कहते हैं कि गाड़ी के आने का समय निश्चित होता है और गाड़ी के जाने का समय निश्चित होता है। सूर्य के निकलने का समय निश्चित होता है और सूर्य के अंत होने का समय निश्चित होता है। लेकिन यह मानव रूपी सूर्य ऐसा सूर्य है, इसका कोई भरोसा नहीं। अगर सुबह हुई तो कहो सुबह ही अंत हो जाए, दोपहर में ही अंत हो जाए अथवा शाम के ही अंत हो जाए। ऐसे ही भव्यात्माओं, उन जज के विचारधारा बदल जाते हैं और विचार करते हैं कि नहीं, अब मुझे भक्ति रूपी दीपक जलाना है। मेरे जीवन में आज तक अंधकार ही अंधकार छाया है। वह मानव तो घर में प्रकाश कर रहा है, लेकिन मैं निज के घर में आज तक हमने प्रकाश नहीं किया। ओ, आप भी विचार करो बंधुओं। उस जज के तो बात की बात है, आप अपने मन में विचार करिए कि क्या आप अपने जीवन, अपने घर के बारे में, निज घर के बारे में सोचा क्या? आज हम दूसरों के घर के बारे में तो सोचते हैं, दूसरों के घर के बारे में विचार करते हैं, बाहर के घर में इतना प्रकाश करते हैं, इतनी लाइटिंग के साथ इतनी सुंदरता से घर सजाते हैं, मंदिर सजवाते हैं। लेकिन आज कभी विचार करना है 1 मिनट के लिए, 5 मिनट बैठ कर के अपने निज के लिए सोचना कि मेरे घर में, आत्मा रूपी घर में हमारे अनादिकाल से अंधेरा ही अंधेरा डला है, लेकिन आज तक हमने उसमें प्रकाश फैलाने की कोशिश नहीं की। आज तक हमने इतने सुंदर महल बनवाए, उस सबका निरीक्षण किया, लेकिन आज तक हमने अपनी आत्मा का निरीक्षण नहीं किया। आज तक हमने अपने अंदर झांक करके नहीं देखा कि मेरे अंदर कैसा अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है। उस अज्ञानता के अंधकार के कारण से मुझे वह वस्तु दिखाई नहीं दे रही है जो हमें दिखाई देना चाहिए, और हम भटक जाते हैं, हम यदवा तदवा भटक जाते हैं। इसलिए बंधुओं, हमें अपने जीवन में अपने एक बार तो उस निज घर को देखने की कोशिश करो, एक बार तो झांकने की कोशिश करो। एक बार अगर आपने झांक लिया, एक बार अपने अंदर देख लिया, बंधुओं मुझे विश्वास है
आप उस अंधेरे में रह नहीं सकते हैं। जब बाय के अंधेरे में आपको इतने प्रॉब्लम होती है, आप वहाँ रुक नहीं सकते हैं, आप तुरंत प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। एन कैन कैसे भी हो, रात्रि में लाइट चली जाए तो आप प्रकाश की व्यवस्था कर ही लेते हैं। ऐसे ही बंदो, हमें विचार करना है कि हमारे जीवन में, हमारी आत्मा रूपी घर में कितना अंधकार छाया हुआ है, कितना मिथ्यात कर्म का अंधेरा छाया हुआ है, और हम उससे अनभिज्ञ हैं। और बाहर की चकाचौंध में, बाहर के प्रकाश में हम इतने बह जाते हैं कि हम निज को भूल ही जाते हैं। बात समझने की है। थोड़ा सा हमें यही चिंतन करना है, हर किसी को चिंतन करना है कि आखिर मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे जीवन का उत्थान कैसे होगा। बंधुओं, हमें अपनी स्थिति को समझना है और अपने जीवन को आगे ले जाना है। अपने जीवन को, जो घर रूपी हमारे निज का जो घर है, उस घर में आज तक अंधेरा पड़ा हुआ है, उस अंधेरे को हटा करके हमें उस भक्ति का अथवा ध्यान का दीपक जलाना पड़ेगा, भक्ति का दीपक जलाना पड़ेगा। और एक बार भक्ति का अथवा ध्यान का दीपक तुमने जला लिया, निज कुटिया में अगर एक दीपक जल गया तो बंधु, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। आपके जीवन में कभी अंधेरा नहीं आ सकता है। आपका जीवन एक ऊंचाइयों पर उन्नति की ओर चला जाता है। इसलिए अपने दीपक को जलाइए। बाहर के तुम कितने महल बनवाते हो, इतने सुंदर ढंग से महल बनवाते हो, और कहाँ कहाँ से निरीक्षण करने के लिए लोगों को बुलवाया करते हो कि मेरा मकान का लांघन हो रहा, लेकिन कभी आपने अपनी आत्मा का लांघन किया क्या? कभी आपने उसका उद्घाटन किया? उद्घाटन से तात्पर्य, कभी आपने अपने घर के बारे में सोचा कि मुझे अपने घर को कैसे सजाना है? बाह्य घरों को अगर थोड़ी सी कमी होती है तो पहले उस कमी को पूरा करते हो, बाद में उस घर में जाते हो। लेकिन आज हमारी आत्मा रूपी घर में कितनी कमियां हैं। श्रद्धा की कमी है, हमारे अंदर विश्वास की कमी है, हमारे अंदर सम्यक्त की कमी है। उस कमी को हम कभी पूरा नहीं करते हैं, और हमारी धारावाहिक बाहर से तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से हम कुछ नहीं हैं। बंधु, मुझे याद आ रही है वह घटना कि एक बहुत बड़ा सेठ था, और उसने इतना सुंदर महल बनवाया, इतना सुंदर महल बनवाया, कितने वर्ष लग गए। सभी लोग कह रहे हैं कि सेठ जी कैसा मकान बनवा रहे हो, अभी तक तुम्हारा मकान का लांघन नहीं हुआ, अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ। लेकिन उस सेठ के मन में विचार था कि मैं ऐसा महल बनवाऊंगा कि जिसे दुनिया याद करेगी। दुनिया को याद करने के लिए बाहर के महल को इतना ढंग के सुंदर आकार देते हो, लेकिन जो निज का मकान है उसको स्वयं को देखने के लिए फुर्सत नहीं। वो निज का मकान स्वयं को देखना पड़ेगा, कोई दूसरा देखने वाला नहीं है। ना बाहर से कोई तुम्हारे अंदर झांक सकता है। बाहर के मकानों को तुम बाहर के लोगों को बुला करके उद्घाटन करा सकते हो, लेकिन अंदर के मकान को कैसे सजाना है, तो वह सेठ इतना सुंदर महल बनवाया कि वास्तव में इस असम प्रांत में ऐसा महल नहीं होगा। असम में क्या, पूरे राजस्थान में ऐसा महल नहीं होगा। राजस्थान क्या, पूरे एमपी में, यूपी में ऐसा महल नहीं होगा जितना सुंदर, और उसमें एक भी कमी नहीं। कोई मकान में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, लेकिन उसका था कि एक भी कमी नहीं। वो जो भी उस मकान को देखता है वह खुश हो जाता है, विचार करता है कि कितना सुंदर, कहाँ कहाँ से कारीगर, कहाँ से इंजीनियर, और सबको बुला करके उस महल को तैयार कर लेता है। और जब उद्घाटन होने से पहले वह नगर नगर के सारे राजाओं को बुलाता है, सारे विद्वानों को बुलाता है, सारे वास्तुकारों को बुलाता है, एक एक करके सबको बुलाता जा रहा है। और उसने कहा कि इस
महल का मैं उद्घाटन करने जा रहा हूँ। मैंने इसलिए आपको आमंत्रण किया है, इसलिए आपको बुलाया है कि आप देखो, अगर इस महल में कोई कमी रहती है तो उस कमी को पहले पूरा करूँगा, इसके बाद महल का उद्घाटन किया जाएगा। बंधुओं, सारे राजा महाराजा, बाहर से विद्वान, जोशी, वास्तुकार आदि अनेक लोग आए, लेकिन उस महल को देख कर के दंग हो गई। उस महल में घुसते ही बाहर से ही इतना सुंदर है तो अंदर से कितना, अंदर से तो और सुंदर। वह एक एक कमरे दिखाता है, लेकिन बंधुओं कहीं भी एक भी कमी नहीं, इतनी सी भी कमी नहीं, ना रंग की, ना रोशन की, ना कलाकारी की, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं उस महल में। और जब सब ने कहा कि राजन, हे सेठ जी, तुमने बहुत सुंदर महल बनवाया है, बहुत सुंदर महल, मैंने वास्तव में आज तक इतना सुंदर महल नहीं देखा, बहुत सुंदर महल है, इसलिए आज पता चला अब हमको कि इतने महल भी इतने अच्छे होते हैं। बंधु, सभी ने मना कर दिया। अब बात ओके होने वाली थी कि अब इसका मुहूर्त निकाला जाए कि यह महल का उद्घाटन कब होगा। बंधु, एक वृद्ध दादाजी थे और वह जाकर के घुस जाते हैं और कहते हैं कि हे सेठ जी, राजा के समान ही था वह, हे राजन, अगर आप मुझे आदेश दें, आज्ञा दें, तो मैं इस महल में कुछ कमी बताऊं। इस महल में कमी है। क्या कह रहे हो बाबा? हाँ राजन, इस महल में कमी है। क्या कमी है? सारे लोग उस बाबा को देख रहे हैं, उस वृद्ध को देख रहे हैं कि यह कैसा वृद्ध, यह कैसा मानव कि वह कह रहा है, इतने राजा महाराजा, इतने जोशी, वास्तुकार, सब लोगों ने महल देखा, लेकिन इस महल में एक भी कमी नहीं, और यह कह रहा है कमी है। यह पागल हो गया है। हे सेठ जी, इसकी बातों में मत आइए, ये वृद्ध हैं, ये सठिया चुके हैं, 60 से ऊपर पहुंच गए हैं तो सठिया गए हैं, इनकी बुद्धि ऐसी हो गई है, बेकार हो गई है, इनकी बातों में इसकी बात में मत आइए, आप तो उद्घाटन कराइए, इस महल में कोई भी कमी नहीं है। वह सेठ राजन समझदार था, उसने कहा ठीक है, उद्घाटन तो होना ही होना है, अगर जब सबकी सुना है तो आखिर इस वृद्ध की भी तो सुना जाए कि यह कौन सी कमी निकाल रहा है। बंधुओं, ध्यान रखना, पहले के समय में लोगों के पास अनुभव ज़्यादा होते थे और अध्ययन कम होता था ना। हाँ, समझ में आ रहा है कि पहले के समय में लोगों के पास अध्ययन कम होता था और अनुभव ज़्यादा होते थे, लेकिन आज के समय में अनुभव की कमी हो गई है और अध्ययन की बहुलता हो गई है। हमारे पास आज अध्ययन तो बहुत हो गया है, लेकिन अनुभव की कमी हो गई है। तो वह वृद्ध अनुभवी था, बहुत अनुभवी था। और मैं हमेशा कहती हूँ बंधुओं, घर में अगर आपके घर में कोई वृद्ध हैं तो सौभाग्य मानना, दुर्भाग्य मत मानना कि ये कब चला जाए, क्योंकि ये इनके अनुभव से तुम्हारा जीवन बहुत ऊंचाइयों पर जा सकता है। तुम्हारे घर में अगर वृक्ष लगा है, वह वृक्ष अब उसने फल देना बंद कर दिए हैं, तो उस फल वृक्ष को काट मत देना, उस वृक्ष को फेंक मत देना, अलग मत करवा देना, उसको लगा रहने दो। मेरी तो यही सोच रहती है कि वह वृक्ष फल भले ही ना दे, लेकिन छाया तो
देता ही देता है, देता ना, हाँ, कि वह वृक्ष फल देना बंद कर दिए हैं लेकिन कम से कम छाया तो ज़रूर ही देगा। ऐसे ही बंदो, अगर तुम्हारे घर में, परिवार में कोई वृद्ध हैं तो उनको ऐसा नहीं कि उनको कहाँ डाल दो। आज का समय ऐसा है कि वृद्धों को वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है, नहीं, उनको रहने दो। भले ही उनके अब कमाई नहीं होती, उन्होंने खूब कमा करके रख दिया, कितना तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया, अब क्यों उनके हमेशा दिन एक से थोड़ी होते हैं, वही हाथ पैर थोड़ी चलेंगे। तो कम से कम कमाई कुछ नहीं कर रहे हैं, फल नहीं दे रहे तो क्या हुआ, लेकिन अनुभव तो मिलेंगे ना। इसलिए अपने जीवन में उन वृद्धों से अनुभव लो, उनके पास 5-10 मिनट ज़रूर बैठो, शाम के बैठो। मात्र पैसे को ही महत्व मत दो। अपने वृद्ध माता पिता होते हैं, अपने वृद्ध माता पिता के पास 5 मिनट बैठिए, उनसे पूछिए। बंधुओं, हम लोग हो रहे हैं, हम लोग गुरु जी के पास रहते हैं तो हमेशा जब कभी हम लोगों का दीक्षा दिवस आता है अथवा हम लोगों गुरु जी का दीक्षा दिवस आता है, गुरु जी का जन्म दिवस आता है, आचार्य पद दिवस आता है, अथवा कोई त्यौहार आते हैं, आचार्य विमल सागर महाराज के दीक्षा दिवस आदि आदि, कोई भी महापुरुषों के कुछ भी त्यौहार आदि होते हैं, दीक्षा आदि का कार्य होता है, दिन होता है, तो हम लोग पूज्य गुरुदेव से हमेशा कहा करते थे कि गुरुदेव हम लोगों को कुछ अनुभव बताइए। किताब तो गुरुजी स्वाध्याय खूब कराते हैं, अच्छा अध्ययन कराते हैं, बहुत हमारे संग में तो वैसे ही विशेषता है, हमारे संग में अध्यादा होता है। हमारे गुरुजी बहुत अच्छा स्वाध्याय कराते, बहुत अच्छे। जब तक हम लोग साथ में थे, आज जो गुरु जी के सामने जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, आज भी जीवन में काम में आ रहा है। गुरु हमारे बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, इतना अच्छे से ढंग से पढ़ाते हैं, कम पढ़ाते हैं लेकिन कंठस्थ याद करवाते थे। कोई भी गाथा लोगों को 10-10 गाथा याद हो जाती थी तो हम लोग कह देते थे गुरुजी हम लोगों को याद नहीं होती, हमसे ज़्यादा याद। बोले कोई बात नहीं, वह 10 सुनाएंगे, आप 2 सुनाना, लेकिन कंठस्थ सुनाओ। बंधुओं, इतने सुंदर ढंग से हम लोगों के साथ गुरुजी हम लोगों को अनुभव के शिक्षा के साथ साथ हम लोगों को बहुत सारे अनुभव भी बताया करते थे। बहुत महान पुरुषों के, आचार्य विमल सागर जी के, शनमत सागर जी के, धर्म सागर महाराज जी के, आदि आदि जो गुरु ने जिनको देखा है अथवा सुना है, तो सारे अनुभव वो अपने उनके गुरु जी के अनुभव की बात बंधुओं जीवन में आज वे शिक्षा ऐसी हो गई हैं कि हमारे हर संकटों से हमें वह बचा लिया करती हैं। तो ऐसे ही बात चल रही है कि वह वृद्ध था, उसने आकर के और कहा कि हे राजन, बोलो आपकी आज्ञा हो तो मैं बताऊं।